20 to 30। जीने की राह P21। लगा वेश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापस घर आया तो ऋण कर्ज हो गया। जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था, उसने अपने रुपए मांगे। न देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उसे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है कि 3 लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो दुगना, 3 गुना, 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूलधन है, उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। यह पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 2324 में प्रमाण है। जिस कारण से उसने भी अपना मनुष्य जीवन के श्वांस रूपी मूलधन को सत्य भक्ति बिना नष्ट कर लिया। और भक्ति न करने से हानि का अन्य विवरण यह दम टू पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी जिम पकड़ेंगे बाही। नर नारायण दही पाए कर फेर 84 जाही। उस दिन की मोहे डरनी लागे लज्जा रह के आही जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जमन मरण मिटाही, कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला मुसलतिक ठहराही। बांध पेचरिया धरिया में घटे ले जाही, अग्नि लगा दिया जब लंबा फेंक दिया उस ठाही। पुराण उठा फिटन जिताए पीछे गरुड़ पर आही। भावार्थ यह दम अर्थात श्वांस जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन यह शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पुण्यों हिसाब होगा। भक्ति न करने वाले या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़कर ले जाएंगे, चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों न हो, उसकी पिटाई की जाएगी। संत गरीबदास को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे। सर्व ब्रह्मांडों को दिखाकर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ा था। संत गरीबदास जी आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानवा, आपको नर शरीर मिला है जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को यह सुंदर शरीर नहीं मिला। इसके मिलने के पश्चात प्राणी को आजीवन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा परमात्मा स्वरूप शरीर प्राप्त करके सत्य भक्ति न करने के कारण फिर 84 लाख वाले चक्र में जा रहा है। धिक्कार है तेरे मानव जीवन को। मुझे तो उस दिन की चिंता बनी है। डर लगता है कि कहीं भक्ति कम बने और उस परमात्मा के दरबार में पता नहीं इज्जत रहेगी या नहीं। मैं तो भक्ति करते करते P22 भवित न करने से हानि का अन्य विवरण भी डरता हूँ कि कहीं भक्ति कम न रह जाए। आप तो भक्ति ही नहीं करते। यदि करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और मैं तो राय देता हूँ कि ऐसा सतगुरु चुनो जो जन्म मरण के दीर्घ रोग को मिटा दे, समाप्त कर दे। जो सत्य भक्ति नहीं करते उनका क्या हाल होता है। मृत्यु के पश्चात आसपास के कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सबकी एक ही मसलत अर्थात राय बनती है कि इसको उठाओ। उठाकर शमशान घाट पर ले जाकर फेंक देते हैं। लाठी या जैली की खुद ठोकर मार मार कर छाती तोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर को जला देते हैं। जो कुछ भी जेब में होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराने और करने वाले उस संसार से चले गए जीव के कल्याण के लिए गुरु गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। तत्वज्ञान सूक्ष्म वेद में कहा है कि अपना मानव जीवन पूरा करके वह जीव चला गया, परमात्मा के दरबार में उसका हिसाब होगा। वह कर्मानुसार कहीं गधा कुत्ता बनने की पंक्ति में खड़ा होगा। मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ उसके क्या काम आएगा। यह व्यर्थ का शास्त्र विरुद्ध क्रियाक्रम है। उस प्राणी का मनुष्य शरीर रहते इसको भगवान के संविधान का ज्ञान करना चाहिए था, जिससे उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता और वह अपना मानव जीवन सफल करता। प्रेत शिला पर जाए विराजय, फिर पितरोपिंड भरा ही बेहुर श्राद्ध खाना या कागभय कलिमा ही। भावार्थ है कि मृत्यु उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करवाया, उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए, फिर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की उसकी गति मोक्ष करवाने के लिए, फिर 13वें 17 को हवन व भंडारा लंगर किया उसकी गति कराने के लिए। पहले प्रत्येक महीने 1 वर्ष तक महीना क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर छठे महीने 6 माही क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर वर्षा क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर उसकी पिंडोदक क्रिया कराते हैं उसकी गति कराने के लिए। श्राद्ध निकालते हैं अर्थात श्राद्ध क्रिया कराते हैं। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं बनाता है और कहता है कि कुछ भोजन मकान की छत पर रखो, कहीं आपका पिता को आपका न बन गया हो। जब कौवा भोजन खा जाता तो कहते हैं कि तेरे पिता या माता आदि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिसके हेतु यह सर्व क्रिया की गई है और यह श्राद्ध किया गया है, वह कौवा बना है, इसका श्राद्ध सफल हो गया।
इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाकर्म किया था वह कौवा बन चुका है। श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है। फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना है। विचार करें, जीवित व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता था। अब एक जीने की राह P23 दिन भोजन करने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है? यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौवा प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सर्व क्रियाएं गति मोक्ष कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौवा बनवाकर छोड़ा। वह प्रेत शिला पर प्रेत योनि भोग रहा है। पीछे से गुरु और कौवा मौज से भोजन कर रहा है। पिंड भराने का लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले प्रेत योनि छूट गई, फिर वह गधा या बैल बन गया तो क्या गति कराई? नर से फिर पिशुवार की गधा बैल बनाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। मनुष्य जीवन में हम कितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं। भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा, फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे? कहीं कुरड़ियों तड़ी पर पेट भरने के लिए घास खाने जाएगा। इसी प्रकार बैल आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। जय सतगुरु की संगत करते इसको कर्म काटी जाए। अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप न छोए। संत गरीबदास ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि यदि सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उपरोक्त सर्व कम के कष्ट कट जाते, अर्थात न प्रेत बनते, गधा न बैल बनते। अमरपुरी पर आसन होता अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित सनातन परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त हो जाती। फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। उस अमरलोक सत्यलोक में धूप छाया नहीं है, अर्थात जैसे धूप दुखदायी हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी। उस सत्यलोक में केवल सुख है, दुख नहीं है। गरीबदास किल्तान महल में मिले कबीर गोसाई। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे कबीर परमेश्वर मिले हैं, जिस कारण से सत्यलोक शाश्वत स्थान में अपने महल में आनंद से रहता हूँ, क्योंकि सत्य साधना जो परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास को जो बताई थी और उस स्थान सत्यलोक को गरीबदास जी परमेश्वर के साथ जाकर देख कर आए थे। जिस कारण से विश्वास के साथ कहा कि मैं जो शास्त्रानुकूल साधना कर रहा यह परमात्मा ने बताई है। जिस शब्द अर्थात नाम का जाप करने से मैं अवश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं रहा। जिस कारण से मैं गरीबदास सत्यलोक में बने अपने महल विशाल घर में जाऊंगा, जिस कारण से निश्चिंत तथा गलतान महल प्राप्ति की खुशी में मस्त हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा कबीर जी अपने लोक से आकर मिले हैं। गरीब जब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, जिल के बिंब अगाध कटिसूते चादर तान। P24 भावित न करने से बहुत दुख होगा। भावार्थ, गरीबदास जी ने बताया है कि सतगुरु अर्थात स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने निज धाम सत्यलोक से आकर मुझे साथ लेकर अजाब अद्भुत नगर में अर्थात सत्यलोक में बने शहर में ले गए। उस स्थान को आंखों देखकर मैं परमात्मा के बताए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ। सत्य नाम सार नाम की साधना कर रहा हूँ, इसलिए चादर तान कर सो रहा हूँ, अर्थात मेरे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। चादर तान कर सोना, निश्चिंत होकर रहना। जिसका कोई कार्य शेष न हो और कोई चादर ओढ़कर सो रहा हो तो गांव में कहते हैं कि अच्छा चादर तान कर सो रहा है, क्या कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार गरीबदास जी ने कहा है कि अब बड़े बड़े महल बनाना व्यर्थ लग रहा है। अब तो उस सत्यलोक में जाएंगे जहां बने बनाए विशाल भवन हैं, जिनको हम छोड़कर गलती करके यहाँ काल के मृत्युलोक में आ गए हैं। अब दांव लगा है, सत्य भक्ति मिली है तथा तत्व ज्ञान मिला है। सज्जनों, वह सत्य भक्ति वर्तमान में मेरे रामपाल दास के पास है, जिससे इस दो आँखों के घर संसार से पर होकर वह परम शांति तथा शाश्वत स्थान सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। भक्ति न करने से बहुत दुख होगा। सूक्ष्म वेद में कहा है, यह संसार से मिजदा नाही कहंदा शाम दोपहरे टैन। गरीबदास, यह वक्त जात है रोवोगे इस पहरे न। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण यह प्राणी इस दो आँखों के घर संसार में महान कष्ट झेल रहा है और इसी को सुख स्थान मान रहा है। जैसे एक व्यक्ति जून के महीने में दिन के 12 या 1 बजे हरियाणा प्रांत में शराब पीकर चिलचिलाती धूप में गिरा पड़ा है, पसीनों से बुरा हाल है, रेत शरीर से लिपटा है। एक व्यक्ति ने कहा, हे भाई,
उठ, तुझे वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तू यहाँ पर गर्मी में जल रहा है। शराबी बोला कि मैं बिल्कुल ठीक है, मौज हो रही है, कोई कष्ट नहीं है। और एक व्यक्ति किसी कारण कोर्ट में गया। वहां उसका रिश्तेदार मिला, एक दूसरे से कुशलमंगल पूछी। दोनों ने कहा सब ठीक है, मौज है। तारांकिन एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र बहुत रोगी था। उसको पीजीएल में भर्ती करा रखा था। लड़के की बचने की आशा बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में माता पिता की क्या दशा होती है आसानी से समझी जा सकती है। रिश्तेदार मिलने आए और जीने की राह P25 पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। पिता ने बताया कि बचने का भरोसा नहीं। फिर पूछा और कुशल मंगल है। पिता ने कहा कि सब मौज है। विचार करें, शराब के नशे में घोर धूप के ताप को झेल रहा था, फिर भी कह रहा था कि मौज हो रही है। और कोर्ट कचहरियों में जो रिश्तेदार मिले दोनों ही कह रहे थे कि सब मौज है। विचार करें, जो व्यक्ति कोर्ट के कोल्हू में फंसा है, उसको स्वपन में भी सुख नहीं होता, फिर भी दोनों कह रहे थे कि मौज है अर्थात आनंद है। तारांकिन, जिस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मृत्युशैया पर हो, उसको मौज कैसी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि इस दोहा खाली संसार में यह प्राणी महाकृष्ट को सुख मान रहा है। यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहर ढूं। गरीबदास, यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे न। संत गरीबदास जी ने बताया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, वह कुत्ते, गधे आदि आदि की योनि में कष्ट उठाता है। कुत्ता रात्रि में आसमान की ओर मुख करके रोता है। इसलिए गरीबदास जी ने बताया है कि यह मानव शरीर का वक्त एक बार हाथ से निकल गया और भक्ति नहीं की तो इस समय इस पहरे को याद करके रोया करोगे। भक्ति मार्ग पर यात्रा पर जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तब तक तो जीव माया के नशे में अपना उद्देश्य भूल चुका था। और जैसा ऊपर बताया है कि शराबी नशे में ज्येष्ठ महीने की गर्मी में दिन के दोपहर के समय धूप में पड़ा पड़ा पसीने व रेत में सना भी कह रहा होता है कि मौज हो रही है, परंतु नशा उतरने के पश्चात उसे पता चलता है कि तू तो जंगल में पड़ा है, घर तो अभी दूर है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर, यह माया अटपटी, सब घटा नड़ी। किस किस को सिमझाऊं कुएं भान पड़ी। अध्यात्म ज्ञान रूपी औषधि सेवन करने से जीव का नशा उतर जाता है। फिर वह भक्ति के सफर पर चलता है, क्योंकि उसे परमात्मा के पास पहुंचना है जो उसका अपना पिता है तथा वह सतलोक जीव का अपना घर है। यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति सारे सामान को उठाकर नहीं चल सकता, केवल आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर चलता है। इसी प्रकार भक्ति के सफर में अपने को हल्का होकर चलना होगा, तभी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति रूपी राह पर चलने के लिए अपने को मानसिक शांति का होना अनिवार्य है। मानसिक परेशान का कारण है अपनी परंपराएं तथा नशा, मान बढ़ाई, लोक दिखावा। यह भार व्यर्थ के लिए खड़े हैं, जैसे बड़ी कोटलड़ी में महंगी कार, श्रृंगार करना, महंगे 26 मिट्टी मार्ग पर यात्रा, आभूषण, स्वर्ण के आभूषण संग्रह करना, विवाह में दहेज लेना देना, बैंड बाजे डीजे बजाना, खुरचड़ी के समय पूरे परिवार का बेशर्मों की तरह नाचना, मृत्यु भोज करना, बच्चे के जन्म पर मनाना, खुशी के अवसर पर पटाखे जलाना, फिजूल खर्च करना आदि आदि जीवन के भक्ति सफर में बाधक होने के कारण त्यागने पड़ेंगे। विवाह में प्रचलित परंपरा का त्याग, विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में प्रमाण है कि इस भ्रमण के प्रारंभ में तीनों देवताओं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जब इनकी माता श्री दुर्गा जी ने विवाह किया, उस समय न कोई बाराती था, न कोई भाती था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, न डीजे बजा था, न कोई नृत्य किया गया था। श्री दुर्गा जी ने अपने बड़े पुत्र श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री नाम की लड़की तुझे तेरी पत्नी रूप में दी जाती है, इसे ले जा और अपना घर बसाओ। इसी प्रकार अपने बीच वाले पुत्र श्री विष्णु जी से लक्ष्मी जी तथा छोटे बेटे श्री शिव जी को पार्वती जी को देकर कहा कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, इनको ले जाओ और अपना अपना घर बसाओ। तीनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चले गए, जिससे विश्व का विस्तार हुआ। शका समाधान, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पार्वती जी की मृत्यु हो गई थी। उस देवी का पुनर्जन्म राजा दक्ष के घर हुआ था। युवा होने पर देवी सती पार्वती जी ने नारद के बताने के पश्चात श्री शिव जी को पति बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया और अपनी माता जी के माध्यम से अपनी इच्छा पिता दक्ष को बताई, तो राजा दक्ष ने कहा कि वह शिव जी मेरा दामाद बनने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नग्न रहता है, केवल एक मृगछाल पर्दे पर बांधता है, शरीर पर राख लगाकर भाग के नशे में रहता है, सरसों को साथ रखता है,
ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का विवाह करके जगत में हंसी का पात्र नहीं बचूंगा। परंतु देवी पार्वती भी जिद की पक्की थी। उसने अपनी इच्छा श्री शिवजी के पास भिजवा दी और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा दक्ष ने पार्वती जी का विवाह किसी अन्य के साथ निश्चित कर रखा था। उसी दिन श्री शिवजी अपने साथ हजारों की संख्या में भूत प्रेत भैरव तथा अपने गणों को लेकर विवाह मंडप पर पहुंच गए। राजा दक्ष के सैनिकों ने विरोध किया। शिव की सेना और दक्ष की सेना में युद्ध हुआ। पार्वती ने शिवजी को वरमाला पहना दी। पार्वती को बलपूर्वक लेकर श्री शिवजी कैलाश पर्वत पर अपने घर ले गए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि देखो, श्री शिवजी भी भव्य बारात लेकर पार्वती से विवाह करने आए थे। इसलिए बारात की परंपरा पुरातन है। इसलिए बारात बिना विवाह की शोभा नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि यह विवाह नहीं, जीने की राह 27 था। यह तो प्रेम प्रसंग था। श्री शिवजी बारात नहीं सेना लाए थे पार्वती को बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए। विवाह की पुरातन परंपरा श्रीदेवी महापुराण के 3 स्कंद में है, जो ऊपर बता दी है। बेटियों तथा बेटों को चाहिए कि अपने माता पिताजी की इच्छानुसार विवाह करें। प्रेम विवाह महाक्लेश का कारण बन जाता है। जैसे भगवान शिवजी और पार्वती जी का किसी बात पर मनमुटाव हो गया। शिवजी ने पार्वती जी से पत्नी व्यवहार बंद कर दिया तथा बोलचाल भी बंद कर दी। पार्वती ने सोचा कि अब यह घर मेरे लिए नरक हो गया है, इसलिए कुछ दिन अपनी माँ के पास चली जाती हैं। पार्वती जी अपने पिता दक्ष के घर मायके में चली गई। उस दिन राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का सत्कार नहीं किया तथा कहा कि आज क्या लेने आई हो? देख लिया उसका प्रेम, चली जा घर से। पार्वती जी ने अपनी माता से श्री शिवजी के नाराज होने की कथा बता दी थी। माता ने अपने पति दक्ष को सब बताया था। पार्वती जी को अपना मायके में स्थान था, न ससुराल में। प्रेम विवाह ने ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि दक्ष पुत्री को आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं देखा और राजा दक्ष के विशाल हवन कुंड में जलकर मर गई। धार्मिक अनुष्ठान का नाश किया, अपना अनमोल मानव जीवन खोया। पिता का नाश कराया, क्योंकि जब श्री शिवजी को पता चला तो वे अपनी सेना लेकर पहुंचे और अपने ससुर दक्ष जी की गर्दन काट दी। बाद में बकरे की गर्दन लगाकर जीवित किया। उस प्रेम विवाह ने कैसा घमासान मचाया। शिव सेना को बारात बताकर कुप्रथा को जन्म दिया गया है और यह प्रसंग प्रेम विवाह रूपी कुप्रथा का जनक है, जो समाज के नाश का कारण है। विवाह जो सुप्रथा से हुआ, वह आज तक सुखी जीवन जी रहे हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी विवाह का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति करना है। फिर पति पत्नी मिलकर परिश्रम करके बच्चों का पालन करते हैं, उनका विवाह कर देते हैं, फिर वे अपना घर बसाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह समाज में अशांति का बीज बोना है, समाज बिगाड़ की चिंगारी है। प्रेम प्रसंग कैसा होता है? उत्तर, जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं। उन लिजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कभी बनावटी मुस्कराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पापात्माओं का शौक होता है, जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिवजी पार्वती वाली होती है। न घर के रहते हैं न घाट के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन 28 भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना सफर को नरक बनाने वाला होता है। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है? श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं, जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुआ की है। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मांगूंगी कि यह वास्तव में भगवान हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती न करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं ढूंढूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धारकर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आए? श्री शिव जी को कहाँ छोड़ाए?
तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, परंतु शिवजी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना जो ऊपर आप जी ने पड़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष न घोलें। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवक क्यों सिर दर्द मोल लेते हैं। जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि यह के बनी। जैसे हरियाणवी कवि स्वांगी जाटमेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता अपने परिवार के पोषण के लिए गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी। 28 भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना सफर को नरक बनाने वाला होता है। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है। श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुआ की है। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मांगूंगी कि यह वास्तव में भगवान हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती न करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं ढूंढूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धारकर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आए, श्री शिव जी को कहाँ छोड़ाए। तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, परंतु शिवजी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना जो ऊपर आप जी ने पड़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष न घोलें। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवक क्यों सिर दर्द मोल लेते हैं। जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि यह के बनी। जैसे हरियाणवी कवि स्वांगी जाटमेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता अपने परिवार के पोषण के लिए गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी। जीने की राह 29 पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिताजी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक सेक्सी कथा सुनाकर तथा राग रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे संत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी।
परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए, आजीवन कारागार हो गईं। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसेबसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर, छो भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनाना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। प्रश्न, बारात का प्रचलन कैसे हुआ? उत्तर, राजा लोगों से प्रारंभ हुआ। वे लड़के के विवाह में सेना लेकर जाते थे। रास्ते में राजा की सुरक्षा के लिए सेना जाती थी, जिसका सब खर्च लड़की वाला राजा वहन करता था। सेठ साहूकार दहेज में अधिक आभूषण तथा धन देते थे। वे गांव के अन्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों को दिहाड़ी पर ले जाते थे, जो सुरक्षा के लिए होते थे। उनको पहले दिन लड़के वाला अपने घर पर मिठाई खिलाता था। लड़की वाले से प्रत्येक रक्षक को एक चांदी का रूपा तथा एक पीतल का गिलास पिलाया जाता था। जो गरीब वर्ग अपनी गाड़ी तथा बैल ले जाते थे, उनको कुछ अधिक राशि का प्रलोभन दिया जाता था। पहले जंगल अधिक होते थे, यातायात के साधन नहीं थे। इस प्रकार यह एक परंपरा बन गई। उस समय अकाल गिरते थे, लोग निर्धन होते थे। कोई धनी अकेला मिल जाता था तो उसको लूटना आम बात थी। इस कारण से बारात रूपी सेना का प्रचलन हुआ। फिर यह एक लोक दिखावा परंपरा बन गई, जिसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, भात तथा न्योंदार कैसे चला? उत्तर, उसका मूल भी बारात का आना, दहेज का देना, बारात ले जाने के लिए लड़के वाले द्वारा मिठाई खिलाना, लड़की वाले के लिए भी उस बारात के लिए मिठाई तथा रूपया गिलास देना आदि के कारण भात तथा न्योंदार। 30 भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना प्रथा प्रारंभ हुई। न्योता समूह में गांव तथा आसपास गवाट गांव के प्रेमी प्यारे व्यक्ति होते हैं। जिसके लड़के या लड़की का विवाह हो तो अकेला परिवार खर्च वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए लगभग 100 या अधिक सदस्य उस समूह में होते हैं। जिसके बच्चे का विवाह होता था तो सब सदस्य अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार न्योता धनराशि विवाह वाले के पिता को देते हैं। कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई कम कोई अधिक, जो एक प्रकार का निःशुल्क उधार होता है। उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। सबका न्योते का धन लिखा जाता है। प्रत्येक सदस्य की बही डायरी में प्रत्येक विवाह पर दिया न्योता लिखा होता है। इस प्रकार विवाह वाले परिवार को धन की समस्या नहीं आती है। भात भी इसी कड़ी में भरा जाता है। बहन के बच्चों के विवाह में कुछ कपड़े तथा नकद धन देना भाई द्वारा की गई सहायता भात कहा जाता है, जो धन बहन को लौटाना नहीं होता। जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वे इस दिन अति दुखी होती हैं, एकांत में बैठकर रोती हैं। पीलिया लड़कों संतान उत्पन्न होने पर मायके वालों की ओर से जच्चा के लिए घर का देशी शुद्ध घी, कुछ गोंद घी, आटा भूनकर गोला, अजवाइन, काली मिर्च का मिश्रण गोंद कहलाता है। नवजात बच्चे के छोटे छोटे कपड़े, चुगले भी मायके वाले तथा लड़की की नंदों द्वारा लाए जाते हैं। यह परंपरा है जो कपड़े 1 वर्ष के पश्चात व्यर्थ हो जाते हैं। इस तरह की परंपरा जीवन के सफर में व्यर्थ का भार है। समाधान, इन सब का समाधान है कि विवाह को सूक्ष्म वेद के अनुसार किया जाए। आप जी ने 4 वेद सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। परंतु 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म जी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से अमृतवाणी द्वारा प्रदान किया है। मेरे रामपाल दास के अनुयायी वेद विवाह रस्म उसी 5वें के अनुसार करते हैं, जिसमें कोई उपरोक्त परंपरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पर तथा अन्य अवसरों लड़की लड़के वाले पक्ष का कोई खर्च नहीं कराना होता। केवल कन्यादान यानी बेटी दान करना है। लड़की अपने पहनने के लिए केवल 4 ड्रेस ले जा सकती है। जूता तो पहन रखा है बस। जिस घर में जाएगी वह परिवार उस बेटी को अपने घर के सदस्य की तरह रखेगा। अपने घर की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्य सदस्य के समान सर्वावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। बेटी अपने माता पिता भाई भाभी पर कोई भार नहीं बनेगी। जब कभी अपने मायके आएगी तो कोई सूट तथा नकद नहीं लेगी, जिस कारण से भाभी भाई को भी प्यारी लगेगी। भाभी को ननंद इसीलिए खटकती है कि आ गई 4-5 हजार खर्च करवा कर जाएगी, परंतु हमारी बेटी सम्मान के साथ आएगी और सम्मान के साथ लौट जाएगी। अपने मायके वालों से कोई वस्तु नहीं लेगी, जिससे दोनों पक्षों का परस्पर अधिक प्रेम सदा बना रहेगा। भक्ति भी अच्छी होगी। इस प्रकार जीने की यथार्थ राह पर चलकर हम शीघ्र मंजिल पर मोक्ष तक पहुँचेंगे।